नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 7 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 25 तारीख तक वहीं पर रहेंगे और उसके बाद तुला राशि में जाएंगे। और शुक्र जो है वो 2 सितंबर यानी 2 सितंबर को ही तुला राशि में भ्रमण करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने 2 तारीख को आपके केंद्र में लग्न में ही आ रहे हैं। इस महीने बुध तो लग्न में बहुत लेट आएंगे, 26 को आएंगे, मगर शुक्र का भ्रमण लग्न के अंदर स्वगृही पोजीशन है। काफी समय से जो शुक्र का भ्रमण था वो 12वें घर में चल रहा था, नीचस्थ थे शुक्र। पर इस महीने जैसे ही 2 सितंबर आता है, शुक्र आपके केंद्र में आ जाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया योग शुरू होता है। आई थिंक स्वगृही पोजीशन ये एक तरह का बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी। कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ है वो रीगेन होना शुरू होगा। आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस वापस से आप अपने आप का रीगेन कर पाएंगे। अष्टमेश बनकर भी ये बैठे हैं। जो भी आईटी प्रोफेशन में है, जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 18 तारीख के बाद मंगल का दृष्टि संबंध भी केंद्र में जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक आकर्षण रहता है दोनों के बीच में, तो इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर पहले तो 9th हाउस में और फिर 10th हाउस में नीचस्थ है, मगर नीचभंग राजयोग के अंदर है। तो यहाँ पर फैमिली वेल्थ से, पिता के जो वेल्थ होता है उससे काफी लाभ रहेगा। फैमिली से बहुत अच्छा लाभ रहेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, जो जॉइंट बिजनेस में हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। आई थिंक आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सेविंग्स में एक अच्छी बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। ये समय में एक ही चीज कह सकती हूँ कि परिवार के कोई भी बातचीत है, परिवार के झगड़े हैं, कोई विवाद है, तो उसको आप, क्योंकि 18 तारीख के बाद गुरु जो है उच्च के रहेंगे और मंगल नीचस्थ रहेंगे, तो मंगल की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसके जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती है और यहाँ आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखेगा। बाकी मंगल जब नीचस्थ होते हैं बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मगर यहाँ नीच भंग राजयोग की वजह से आपको करियर के अंदर काफी सपोर्ट मिलेगा, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वाणी में उतावलापन, वाणी में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। फैमिली के अंदर भी बातचीत करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर कीजिए। थोड़ी सी मिच्योरिटी अपने अंदर रखिएगा, तो आप परिस्थितियों को, जो काफी समय से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर दशम भाव में है। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी गुरु है, कम्युनिकेशन का घर है और वो 10th हाउस में इतने उच्च के होके बैठे। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन इन चीजों में है, जो टीचिंग प्रोफेशन में है, मेडिकल में, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक ये समय में ट्रैवलिंग, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आई थिंक ये समय ऐसा रहेगा कि जहां आपको इनिशिएटिव लेने में आसानी होगी, क्योंकि पिछले महीने जो कॉन्फिडेंस नहीं था या जो आपने काम करके रखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट इस महीने आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थे शनि बनकर आपके छठे घर में है और वक्र अवस्था में चल रहे हैं। देखिए, 6th हाउस में शनि रहेंगे तो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, मगर
गुरु का ये दृष्टि संबंध, और सबसे अच्छी चीज है कि 18 तारीख के बाद मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर सप्तम दृष्टि से मंगल देखेंगे। एक पावरफुल समय कहूंगी। 18 तारीख के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसमें क्लियर आपको फायदा भी होगा, पैसे से भी फायदा होगा, कोई लेन देन अगर रुका हुआ है वो भी आपका कंप्लीट होगा, कंस्ट्रक्शन बाकी है तो वो भी कंप्लीशन की तरफ हो जाएगा। तो ये समय में प्रॉपर्टी संबंधित काम जो नहीं बन रहे थे वो बनना शुरू होंगे, और स्पेशली 18 तारीख के बाद तो पूर्ण रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है शनि बनकर आपके छठे घर में, राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए ये एक थोड़ा सा परिस्थिति प्रॉब्लमेटिक है। बच्चों के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव, बच्चों के कारण उनके एजुकेशन की वजह से या उनके लाइफस्टाइल, उनकी रूटीन की वजह से आपकी मानसिकता खराब होगी, और ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि उनकी जिद और उनके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा जैसे व्यक्ति की बच्चे आपके बातों में नहीं होते, आपकी बात नहीं मानते हैं, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है, विचार मतभेद होते हैं। तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि राहु भी स्थित है यहाँ पर। ये समय में मैं एक ही चीज कहूंगी कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखिएगा। भटकाव, मतलब 2 से 3 जगह भटकाव में अगर पड़ते हैं तो आपके लिए कहीं पर भी आपका कार्य नहीं बनेगा। और स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। यहाँ संघर्ष को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सफलता का योग बनता है। पर एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि यहाँ मेहनत ज्यादा पड़ेगी और करनी पड़ेगी तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ शनि जो आपका पंचम भाव का स्वामी होकर छठे घर में है वक्र अवस्था में, तो कहीं ना कहीं आपको डेली रूटीन में काफी उनको संघर्ष करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट लेना पड़ता है, या कहीं पर भी रोज आने जाने का भी समय बहुत लगता है, या जो हेल्प चाहिए वो जल्दी प्राप्त नहीं होती, तो आपको सेल्फ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने पहले से काफी बेहतर होंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी गुरु है और गुरु आपके दशम भाव में है, शनि छठे घर में है, सर्विस के घर में बैठा हुआ है। इस समय में मुझे लगता है कि जो लोग कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एक बेहतर काम कर पाएंगे। छठा घर जो होता है कहीं कहीं आपके घर में जो काम वाले होते हैं या जो कार्य कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या होती है। यहाँ पर शनि का वक्री भ्रमण और सूर्य यहाँ पर 17 तारीख के बाद आएंगे। जिनके भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, जिनके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, बैक पेन से संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्पेशली 17-18 तारीख के बाद शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है। तो हेल्थ यहाँ प्रायोरिटी में रख के चलिएगा, क्योंकि सूर्य शनि दृष्टि संबंध में आएंगे 17-18 तारीख के बाद। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां हेल्थ को लेकर खड़ी होती है। लोन की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, यहाँ पर लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितनी जरूरत है उतना ही लीजिएगा, और लोन बहुत इजीली प्राप्त होगा आपको। अगर उसको पे करना है आपको तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके चलिएगा। मंगल नीचस्थ आ रहे हैं, 18 तारीख के पहले लेते हैं तो और भी बढ़िया है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में और कर्म स्थान में, तो बिजनेस से रिलेटेड लाभ यहाँ पर नजर आता है। स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जो आईटी में है और जो टीचिंग प्रोफेशन में है, बहुत अच्छा ये काम कर पाएंगे। और स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह का मेडिसिन का बिजनेस, इस तरह के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जो ट्यूशन क्लासेस का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का पढ़ाने का काम करते हैं, तो ज्ञान के बल पर जो आप आगे बढ़ते हैं वो आपके लिए सफलता लेकर आएगा। पति पत्नी साथ में मिलकर भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा पति पत्नी के बीच में विवादित परिस्थिति रहेगी। देखिए नीच भंग राजयोग बन रहा है,
तो यहाँ पर क्या होता है कि 18 तारीख के बाद मंगल तो नीच का जाएगा। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़े से विवाद रहते ही रहते हैं। मैंने एक चीज देखी है, भले ही नीच भंग राजयोग है पर मंगल नीचस्थ है तो थोड़ा सा तो वो स्वभाव के ऊपर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश थोड़ा सा रहेगा। यहाँ पर जल्दबाजी, उतावलापन ये डेवलप करता ही करता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय के अंदर, ये महीने में रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आई थिंक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, मगर एक पॉजिटिव समय कहूंगी। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश लग्न में है। तो देखिए, अष्टमेश लग्न में होने के कारण हर रिसर्च बेस्ड कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। यहाँ पर जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन संबंधित समस्या है, तो उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना जरूरी रहेगा। बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो है वो पहले आपके 11वें स्थान में, फिर 12वें स्थान में, फिर लग्न में। तो ये जो प्रक्रिया रहेगी, और मंगल यहाँ पर स्थित है, तो मंगल आपके सप्तमेश है और मंगल आपके द्वितीयेश भी है। तो ये भाग्य स्थान में है, तो बिजनेस और फैमिली बिजनेस से, पिता से आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा, और विदेश जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 7 से 25 के बीच का समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस तरह के कार्य में आप जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा पाएंगे। तो भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर विदेश के काम की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव में गुरु है उच्च के। 18 तारीख के बाद मंगल आएंगे नीचस्थ, बन रहा है ये 10th हाउस में। कार्य क्षेत्र, करियर का घर है। तो जो काफी समय से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या जॉब में काफी समय से आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो 18 तारीख के बाद आपको गजब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने इंटरव्यू दिए हुए हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल का आपको जॉब मिलेगा। प्रमोशन के लिए वेटिंग कर रहे हैं तो प्रमोशन प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना होगा। यहाँ पर गुरु और मंगल, तो आपके ज्ञान को एक एप्रिसिएशन मिलेगा। और लग्न लॉर्ड भी लग्न में है, तो ये महीना करियर वाइज बहुत पावरफुल है। तो करियर में जो भी आप करना चाहते हैं आप करिए, और आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव डेफिनेटली मिलेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं, तो 11th लॉर्ड 11th हाउस में है, पर केतु के साथ है। यहाँ पर क्या होता है कि जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना होता है तो इनिशियल पार्ट पर थोड़ा सा घबराहट, एंजाइटी रहेगी। फ्रेंड्स से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो जल्दी नहीं मिलेगा। आप अपने सेल्फ वर्क पे काम कीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए। यहाँ पर रिजल्ट्स आपको फाइनेंशियली जो मिलने चाहिए वो मिलना शुरू होंगे। मगर इस समय के अंदर आपको पावर और पोजीशन मिलने में काफी सफलता मिलेगी। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आपके काम अच्छे बनने वाले हैं, तो आप अपने आप पे मेहनत कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 12th हाउस में सूर्य आ रहे हैं 17 तारीख के बाद। तो सूर्य 12वें घर में आते हैं तो अनिद्रा से संबंधित समस्याएं रहती है। मगर बुध यहाँ पर स्वगृही है, तो कोर्ट कचहरी के काम में पूर्ण रूप से सफलता। 7 तारीख से लेकर 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आई थिंक एक अच्छा समय है। कोर्ट कचहरी के विवादों में सफलता मिलेगी। बुधादित्य योग बन रहा है 17 तारीख के बाद, तो 17 से 25 के बीच में भी एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली कोई कार्य अगर रुका हुआ है तो वो संपन्न होगा, और विदेश के कार्यों के अंदर 7 से 25 तक का काम आपके लिए पूर्ण रूप से सफलता लेकर आएगा। 9th लॉर्ड बनकर भी बैठे हैं यहाँ पर, मंगल का दृष्टि संबंध इनिशियल 17 दिन तक है, तो ये कोर्ट कचहरी में सफलता दिलवाने में सक्षम है। वैसे 17 तारीख के पहले भी मंगल का जो ये दृष्टि संबंध है आपको कोर्ट कचहरी के विवादों में एक
विक्ट्री की परिस्थिति लाके खड़ा करता है, मगर उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समय लगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़े, पर रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।